दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर हमें सिर्फ होम टैब के ये सभी ऑप्शन के बारे में पता हो तो कैसे हम सिर्फ 1 घंटे में पार्ट टाइम काम करके 431 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे एक्सेल के होम टैब के सभी वीडियो ट्यूटोरियल देखे हैं तो ये काम आप सिर्फ 10 या 15 मिनट में भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको एक रियल प्रोजेक्ट दिखाएंगे और साथ में एक्सेल की वो सारी ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप इस वीडियो में जो दिखाया गया है वैसा कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से कर सकते हो और बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अगर आपने एक्सेल के इस ट्यूटोरियल के अब तक के टोटल 49 वीडियो देख लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त बोनस वीडियो बनने वाला है। ये वीडियो आप में ऑनलाइन काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा और हमारा ये भी मानना है कि यहाँ से आप ऑनलाइन काम शुरू करके पार्ट टाइम इनकम डॉलर में या रुपीज में कमा सकते हो। यहाँ पे हम आपको सारी जानकारी देंगे कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा और फिर आपको एक रियल प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि सच में ऑनलाइन मिलने वाले प्रोजेक्ट होते कैसे हैं। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे जिस तरह से हम आपको सभी ऑप्शन सिखा के उसके रियल में इम्प्लीमेंट करके मतलब कि सिखाए गए सभी ऑप्शन का रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज करना है वो भी आपको हम दिखाते हैं जिसमें हमारी बहुत ही मेहनत लगती है। तो हमारी इस मेहनत के बदले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों और वो सभी लोगों को शेयर कीजिए जो पार्ट टाइम काम करके ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑन भी कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आप अभी मिस्टर कोडिंग चैनल पे है और इस चैनल में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अलग अलग कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल लाते रहते हैं और सभी टॉपिक हम इतनी सरल और सटीक जानकारी के साथ समझाते हैं जिससे आपको सभी टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले वो जान लेते हैं कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा। दोस्तों हम अलग अलग 3 वेबसाइट यूज करते हैं जहाँ से हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं। दोस्तों पहली वेबसाइट है fiverr.com। इस वेबसाइट में जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है जिसको गिग कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता फाइवर क्या है, किस तरह से काम करता है, उसमें किस तरह से हमें प्रोफाइल तैयार करनी है तो यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां से आप fiverr.com में किस तरह से कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि fiverr.com में आज जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसका रेट क्या चलता है, उसकी अर्निंग कितनी होती है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सेल डेटा क्लीनिंग और सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये गिग हम ओपन करेंगे, मतलब कि ये प्रोफाइल हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका बेसिक पैकेज है जिसका चार्ज है 432 रुपीज और इसमें भी मैक्सिमम रो 500 और कॉलम 5। तो ये इसका बेसिक पैकेज है। ऐसे ही इस गिग का स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज भी है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। तो हम बेसिक की बात करें तो इसमें डेटा क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए डेटा क्लीनिंग यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है एक्सेल डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, मर्ज, स्प्लिट। तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों होम टैब के अंदर आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग, मर्ज और स्प्लिट। तो ये गिग में क्या है, एक्सेल का इतना काम करने के लिए 432 रुपीज चार्ज करते हैं। तो ये हुई फाइवर की बात। उसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट वेबसाइट है freelancer.com। दोस्तों ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है और इसमें भी आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रोफाइल तैयार करनी है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है वो सभी जानकारी आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेटा क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेटा क्लींसिंग लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे डेटा क्लीनिंग का कोई प्रोजेक्ट हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है डेटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग जॉब 3000 प्लस रिकॉर्ड इन एक्सेल। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका रेट क्या चल रहा है, $39 पर आवर। ये काम करने के लिए जितने भी घंटे लगेंगे उसमें आपको 1 घंटे का $39
$5 मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप freelancer.com से भी प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो। और लास्ट हमारी वेबसाइट है upwork.com। यहाँ पे हम upwork.com में चले जाते हैं। और दोस्तों upwork में भी कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, वो आपको नहीं पता तो इसको भी आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। कई सारे वीडियो इसके अवेलेबल है। यहाँ पे हम फाइंड वर्क में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइंड वर्क फॉर योर स्किल। और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे डेटा क्लींसिंग एनालिस्ट। इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम ढूंढेंगे ऐसा कोई टास्क जो डेटा क्लीनिंग का हो। जी हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे है डेटा क्लीनिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका रेट क्या है, फिक्स प्राइस है $105। तो इस तरह से दोस्तों आप fiverr.com, freelancer.com और upwork.com में से डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग के प्रोजेक्ट आप ढूंढ सकते हो। वहां से आपको कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अब दोस्तों डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग का सही में प्रोजेक्ट कैसा होता है, किस तरह से उसमें काम किया जाता है, उसका रियल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें जो कंटेंट है वो सैंपल कंटेंट है। एक्चुअल डेटा हम नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं है। जो हमें प्रोजेक्ट मिला था उसमें जिस तरह का डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग हमें करना था उसी का ही यहाँ पे एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। दोस्तों हमें डेटा मिला था कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है। और ये जो 4 ऑप्शन है ABCD वो अलग अलग कॉलम में बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे बीच में कई सारी ब्लैंक रो भी है। स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सभी ऑप्शन है उसमें स्मॉल अक्षरों में ABCD दिया है और ब्रैकेट भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैपिटल अक्षरों में ABCD दिया है। यहाँ पे कई सारे अक्षर बोल्ड भी है। यहाँ पे फिर से कई सारी रो ब्लैंक छोड़ी हुई है। और दूसरी फाइल मिली थी जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए थे। तो ये 2 शीट हमें मिली थी। इसमें क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन है जो पूरी तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं। ये आंसर की शीट है जिसमें सीरियल नंबर और उसके सामने आंसर दिया हुआ है। और ये दोनों शीट का यूज करके हमें फाइनली ऐसा डेटा तैयार करना था, इस तरह का फॉर्मेट वाला डेटा तैयार करना था जिसमें यूजर यहाँ पे जो क्वेश्चन और ऑप्शन लिखे हुए वहां पे क्लिक ना कर सके, वो डेटा डिलीट ना कर सके। ऐसा फॉर्मेट अप्लाई करना था, कहीं पर भी यूजर क्लिक नहीं कर सकता और सिर्फ यूजर यहाँ पे आंसर दे सके, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर सके। यूजर यहाँ पे आंसर टाइप करे और अगर उसका आंसर सही है तो इसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, अगर गलत है तो ये रेड है, वही का वही रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे C, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों C आंसर सही है इसलिए ये ग्रीन हो गया। अगर यूजर यहाँ पे आंसर देता D और एंटर की प्रेस करेगा तो ये आंसर गलत है इसलिए यहाँ पे ये रेड ही रहेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे वैलिडेशन भी देना था। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने कैसे किया वो हम जान लेते हैं। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन दिए है वो एक्सेल शीट में चले जाता है। दोस्तों पहले तो हम ये पूरे एक्सेल शीट को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम Ctrl+A 2 बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है वो सभी फॉर्मेट हम क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोई फॉर्मेट था वो सभी फॉर्मेट यहाँ पे निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पे A और B में एक सेल छूटा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 सेल छूटे हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बीच बीच में जो ब्लैंक सेल छोड़े गए हैं वो सभी हमें निकाल देना है। तो ये जो ब्लैंक सेल है उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सभी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके उसको हम डिलीट कर देंगे। तो जो 2 ऑप्शन के बीच में जो ब्लैंक सेल छूट रहे हैं वो सभी निकल जाएंगे। तो सिर्फ ब्लैंक सेल को हमें सिलेक्ट कैसे करना है, अभी के लिए दोस्तों हम C कॉलम से शुरू करके L कॉलम तक सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जितना एरिया ब्लैंक है सिर्फ वही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। दोस्तों ये ऑप्शन हमने बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। कौन सा ऑप्शन के लिए कौन सा वीडियो है वो सभी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हो। अगर हो सके तो इस ट्यूटोरियल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए ताकि सभी ऑप्शन आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और इस तरह के प्रोजेक्ट आप बहुत ही आसानी से कर सको। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ब्लैंक सेल हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये सभी सेल को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट के मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिलीट सेल और यहाँ पे पूछ रहा है कि
जो भी सेल डिलीट हो उसके बाद जो डेटा हो किस तरफ आपको शिफ्ट करना है। तो हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट ही सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी सेल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, बी, सी और डी सही तरीके से आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कई और जगह है जहाँ पे ब्लैंक सेल छूटे हुए हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, सी कॉलम से शुरू करके एल कॉलम तक सभी एरिया सिलेक्ट करेंगे। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल, ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गए। अब हम फिर से डिलीट में जाएंगे, सेल डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट ऑप्शन ही रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी ब्लैंक सेल डिलीट हो गए और हमारे जो सभी ऑप्शन है वो सी, डी, ई और एफ कॉलम में आ गए। तो ये चारों कॉलम की साइज हम सिलेक्ट करके सेट कर लेते हैं और इसको हम वेब टेक्स्ट में रख देते हैं ताकि कंटेंट ज्यादा हो तो वो दूसरी लाइन में आ जाए। अब दोस्तों शुरुआत में हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले की रो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो। तो यहाँ पे पूरी रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे ऑप्शन 1 और इसको हम ड्रैग करके खींच लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 अपने आप आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक रो है वो सभी रो को हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, स्क्रॉल करके आखिरी सेल पे चले जाते हैं। अब आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और फिर आखिरी सेल है वहां पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी एरिया सिलेक्ट हो गए। अब हमें यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है मतलब कि ब्लैंक सेल या रो है वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो फिर से हम फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक रो है वही सिलेक्ट हुई। अब हम क्या करेंगे, डिलीट में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिलीट शीट रोज, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जो रो ब्लैंक थी वो डिलीट हो गई। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के साथ नंबर दिए हैं वो निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पररी एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो यहाँ पे पूरी कॉलम आ गई। दोस्तों ये जो बी कॉलम है उसका डेटा सेल के बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी कॉलम सिलेक्ट करके उसको व्रैप टेक्स्ट कर देंगे ताकि एक ही सेल में डेटा व्रैप हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेल है उसमें से इतना एरिया, इतना डेटा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम हमारा कर्सर लेके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर के बिना क्वेश्चन पूरा लिख लिया। तो यही पैटर्न ये सब में हमें फॉलो करनी है। तो इसके लिए हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। दोस्तों फ्लैश फिल कहाँ पे, यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लैश फिल का ऑप्शन है। दोस्तों इस पर भी हमने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, डिटेल में बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है और इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो अगर आपको फ्लैश फिल के बारे में नहीं पता तो उसके सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हमें यहाँ पे फ्लैश फिल यूज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो मैं कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल ने क्या कर दिया, जो पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो की थी उसी पैटर्न से यहाँ पे सभी में डेटा आ गया। तो अब हम सी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हम व्रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है वो सीरियल नंबर के साथ है और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो बिना सीरियल नंबर के आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके कॉर्नर पे हम हमारा माउस लेकर आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक। तो जितना भी डेटा है वहाँ पे ये 1 लिखा हुआ आ गया। इसमें हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑटो फिल का एक ऑप्शन आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिल सीरीज पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 जितने भी रिकॉर्ड है उस हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर आ गए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी हमारा डेटा क्लीन हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए जिसमें यूजर अपना आंसर एंटर कर सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर आंसर। तो ये कॉलम की विड्थ थोड़ी हम ज्यादा कर लेते हैं और ये रो है उसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ पे ये जो सभी फॉन्ट है उसकी साइज हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पूरा डेटा है उसको पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसको टेबल में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितना एरिया एज ए टेबल लेना है उसकी रेंज यहाँ पे आ गई। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे जो सभी रिकॉर्ड है वो सही तरीके से फॉर्मेट में आ गए। अब ये जो टेबल का यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है वो हमें हटा देना है। हमारे सभी रिकॉर्ड
कोड एज ए टेबल नहीं लेकिन नॉर्मल आने चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो डेटा था टेबल में आया था वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। दोस्तों टेबल के भी सभी ऑप्शन हमने डिटेल में सीखे हैं, उसके अलग से वीडियो है, उसके भी लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सभी वीडियो वो भी आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशन देना है। अगर यूजर सही आंसर एंटर करता है तो यहाँ पे सेल का कलर ग्रीन होना चाहिए, अगर ब्लैंक है या गलत आंसर है तो यहाँ पे सेल का बैकग्राउंड कलर रेड रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं और ये जो एच कॉलम है उसमें हम सभी आंसर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर की हमको पहले से ही मिली हुई है, तो ये आंसर सभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी आंसर आ गए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यूजर यहाँ पे जो भी आंसर एंटर करे वो आंसर और यहाँ पे जो दिया हुआ आंसर है वो दोनों मैच हो जाए, मतलब कि एक जैसे हो, तो यहाँ पे सेल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर यूजर आंसर एंटर करता है वो गलत है, मतलब कि यहाँ पे जो दिया हुआ आंसर है उससे मैच नहीं होता, तो यहाँ पे सेल का बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके भी वीडियो आपको इस ट्यूटोरियल में से मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में हमने उसमें सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन कौन से सेल में देनी है वो सेल आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो इस अभी के लिए इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। हमें सिर्फ जी कॉलम है उसका जो एरिया है उसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, तो वो एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे जो आखिरी सेल है वहां तक हमें सिलेक्शन रखना है। तो इसके लिए हम पहले शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और आखिरी सेल पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे, उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आखिरी रूल्स है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों फॉर्मूला देनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पहले ये सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का सिंबल करेंगे, फिर ये सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल आ रहा है वो सभी जगह से हम डिलीट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, G2 मतलब ये सेल और H2 मतलब ये सेल, दोनों सेल की वैल्यू एक जैसी हो, इक्वल हो, तो कौन सा फॉर्मेट आना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दिया जो सही आंसर के लिए है। फिर से हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स पे जाएंगे, तो ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने दे दिया है। अब हम फिर से यहाँ पे न्यू रूल्स में जाएंगे, आखिरी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर हम यहाँ पे लेकर आएंगे, पहला सेल सिलेक्ट करेंगे। अब हमें ये कहना है इस सेल में एंटर की हुई वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसके जैसे नहीं है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू, और एक्सेल में नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल एक साथ करना है। फिर हम ये बाजू का सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल दिया हुआ है वो सभी जगह से हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एंटर की हुई वैल्यू अलग हो तो उसका फॉर्मेट कैसा आना चाहिए, वो सेल का बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे मोर कलर्स में जाएंगे और रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गए। अप्लाई करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने सेल ब्लैंक है उसमें रेड कलर आ गया। अगर यूजर यहाँ पे सही आंसर देगा तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे C, एंटर करके नीचे चले जाते हैं, तो देखिए दोस्तों उसका कलर ग्रीन हो गया। अगर यूजर यहाँ पे एंटर करेगा A जो गलत आंसर है, एंटर की प्रेस करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, ये जो आंसर है वो हमें यूजर को नहीं दिखाना है, तो हम ये कॉलम को हाइड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, इसमें यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे जाना है और इसमें यहाँ पे है हाइड कॉलम, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो कॉलम हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, यूजर यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक ना कर सके और ये जो कॉलम हाइड की है उसको अनहाइड ना कर सके, सिर्फ यूजर यहाँ पे अपना आंसर एंटर कर सके, ऐसा हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देना है। तो हम क्या करेंगे, जितने सेल में यूजर को वैल्यू एंटर करने की या सिलेक्शन की परमिशन देनी है उतने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सेल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और आखिरी सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा
एरिया सिलेक्ट हो गया। फिर दोस्तों हम फॉर्मेट में जाएंगे और जितने सेल सिलेक्ट है वो सभी सेल को अनलॉक कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सभी सेल लॉक में से निकल गए। बाकी के जो सभी सेल है वो अभी लॉक ही है, सिर्फ जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है वो लॉक में से निकल गया। अब हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ये एक्सेल शीट में आपको कौन कौन सी परमिशन देनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही परमिशन देनी है, जितने सेल अनलॉक है सिर्फ वही सेल पे यूजर क्लिक कर सके और वैल्यू एंटर कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट अनलॉक सेल को सिलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल है उसको सिलेक्शन में से निकाल देंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे, फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपको यहाँ पे फिर से एंटर करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो एक्सेल शीट है वो लॉक हो गई। कहीं पर भी यूजर अब क्लिक नहीं कर सकता, यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, जिससे कॉलम अनहाइड भी नहीं होगी। यूजर सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके अपना आंसर एंटर कर सकता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हमें मिला था जिसमें 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे और उसको हमें इसी तरह से डेटा क्लीन करके फॉर्मेट करना था। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हमने यूज किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ होम टैब के ही ऑप्शन है। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ होम टैब के सभी ऑप्शन डिटेल में पता है तो भी आप यहाँ पे डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग का काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा, और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है वो भी हमें कमेंट में बताइए, उसका हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम इंसर्ट टैब सीखना शुरू करने वाला है, जिसका पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। बहुत ही पावरफुल टूल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।